हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसका आज लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें हम इंडिया की क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे और उसके वेजिटेशन के बारे में जानेंगे। इंडिया में कितने तरह के मौसम आते हैं, कितने तरह के फूल उगते हैं, कितने तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, ये सारी जानकारी जो है हमें इस चैप्टर के थ्रू मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले वो चीज़ आती है वेदर। ठीक है, आप कितने तरह के वेदर को महसूस करते हैं। आपको गर्मी भी पता चलती है, बरसात भी पता चलती है, रेनी डेज भी पता चलते हैं और आपको विंटर्स भी पता चलते हैं। ठीक है, किस तरीके से पता चलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आपको टेम्परेचर का चेंजेस मिलता है। जैसे समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और आपको गर्मी लगती है। ठीक है, वार्म फील होता है। उसी तरीके से विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में टेम्परेचर डाउन होता है और आपको कोल्ड फील होता है। रेनी सीजन्स में हम डायरेक्टली देखते हैं कि रेनफॉल होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको वो सारी चीज़ें फील होती है। अब इंडिया में कितने तरह के वेदर्स जो हैं वो अपन देखते हैं। यदि आप साउथ में रह रहे होगे तो आपको इतने ज़्यादा विंटर्स के वेरिएशन नहीं दिखते होंगे एज़ कम्पेयर टू यदि आप नॉर्थ में रह रहे होंगे। साउथ और नॉर्थ का कहना ये है कि ये साउथ इंडिया, यदि आप तमिलनाडु, केरला, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऐसी जगह पे रह रहे होगे तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस कम समझ में आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ में रहने वाले जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार के लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। इसके बीच में क्या रीज़न्स हैं? इसके बीच में ये रीज़न्स है, यदि आप कोस्टल एरिया के जितने पास रहोगे आपको मॉडरेट टेम्परेचर पता चलेगा और कोस्टल एरिया से आप जितनी ज़्यादा दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर में वेरिएशंस पता चलेंगे। ठीक है, इंडिया में जो टेम्परेचर के वेरिएशंस और जितने वेदर्स हमें जितने सीजन्स देखने को मिलते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कोल्ड वेदर सीज़न, जो कि हम दिसंबर से फरवरी तक देखते हैं, जिसे विंटर्स बोला जाता है। ठीक है, ये टाइमलाइन याद रखिएगा कि दिसंबर से फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन्स। हॉट वेदर सीजन्स मतलब समर। समर कब देखा जाता है? समर में मार्च टू मई। ठीक है, मार्च से मई तक देखा जाता है। वहीं पे साउथ वेस्ट मानसून रीजन्स, रेनी सीजन्स कब से कब देखा जाता है? जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर में रेनी सीजन देखा जाता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये ऑटम सीजन होता है। ये कब देखा जाता है? अक्टूबर, नवंबर। अब ये रिट्रीटिंग मानसून और मानसून का मतलब क्या होता है? देखिए, जब रेनी सीजन्स आता है तो पूरे इंडिया में बरसात होती है। केरला से लेकर लद्दाख नहीं, नॉर्थ दिल्ली तक रेनफॉल होता है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि हर जगह रेनफॉल होता है। लेकिन क्या होता है कि रिट्रीटिंग मानसून एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे रेनफॉल उस टाइम पे नहीं होता। मार्च से मई तक वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। वहाँ पे रेनफॉल होता है अक्टूबर, नवंबर में। जब मानसून रिट्रीट करता है तब होता है रेनफॉल। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, कोल्ड वेदर क्या होता है? जहाँ पे आपको कोल्ड फील हो, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, क्वाइट लो इन द नदर्न इंडिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया में टेम्परेचर डिफरेंस उतना पता नहीं चलता है, नदर्न इंडिया में हमें ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पता चलता है और जो विंटर है वो नदर्न इंडिया में हमें पता चलता है। ठीक है, फिर वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, जिसे समर बोला जाता है। समर में क्या होता है? समर में हमें टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है। यहाँ पे जब विंड, हॉट और ड्राई विंड फ्लो करती है उसे क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। ठीक है, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे गर्मी में कि दोपहर में बाहर मत खेलो क्योंकि लू चल रही है। ठीक है, तो लू ब्लो करती है, वो क्या होती है? हॉट एंड ड्राई विंड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेनी सीजन्स। ठीक है, रेनी सीजन्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे ही हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, हमारा कल्टीवेशन डिपेंड करता है कि कितना एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, यदि रेनी सीजन्स जो हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं। ठीक है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से, जैसे ये इंडिया है,
ठीक है, ये मान लीजिए ये इंडिया है, ये अरेबियन सी हुआ, ये बे ऑफ बंगाल हुआ, यहाँ से क्या कहते हैं विंड्स आती हैं। यहाँ से जब विंड्स आती हैं तो ये दो स्टेट जो हैं वो छूट जाती हैं, ये दो स्टेट छूट जाती हैं, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, बाकी जगह तो रेनफॉल हो रहा है ना, ठीक है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स आते हैं, जो क्लाउड्स आते हैं, वो यहाँ पे रेनफॉल कराते हैं, ठीक है। और जो विंड्स आती हैं वो क्या करती हैं, कैरी मॉइस्चर विद देम एंड द विंड स्ट्राइक इन द माउंटेन बैरियर्स। अब होता क्या है कि क्लाउड आता है, ठीक है, क्लाउड जो होता है वो मॉइस्चर कंटेन करा रहता है, कोई माउंटेन आता है, माउंटेन से टकराता है और बारिश हो जाती है, वो चीज़ देखने को मिलती है। वहीं पे ऑटम सीज़न में जो विंड्स है ना वो अपोजिट बहती हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे कि विंड इस तरीके से बह रही थी, अब क्या होता है कि ये इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेनफॉल कराती है, उसे बोला जाता है रिट्रेटिंग मानसून। ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल से होता है, मेनली कहाँ देखने को मिलता है, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ तक हमने सारी सीजन्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है? ये एक एवरेज वेदर होता है, वेदर कंडीशन होता है जो कि मेजर किया जाता है ओवर ए मैनी ईयर्स, ठीक है। जैसे देखिए वेदर जो हमने देखा, वेदर जो होता है कि वो हर मंथ में चेंज होता है, ठीक है, हर 2-3 महीने में चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो सालों साल एक तरह होता है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट की वजह से आप ये सुनते होंगे कि ठंड उतनी नहीं पड़ती है जितनी पहले पड़ा करती थी, तो ये क्लाइमेट में चेंज आया है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है तो वो क्लाइमेट में चेंज आया है। वेदर में क्या चेंजेस आते हैं, ठंडी थी, गर्मी थी, अब बरसात आ गई, ठीक है। तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मॉनसून, ठीक है। व्हाट इज़ मॉनसून, ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉनसून। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका नाम है मौसम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मौसम। इंडिया की लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो मॉनसून विंड्स के द्वारा होता है, और मानसून पे ही सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के लिए। वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि जितनी ज़रूरत है उतना ज़्यादा रेनफॉल हो गया और उतना ही रेनफॉल हो गया और क्या कहते हैं सही टाइम पे, एक्यूरेट टाइम विथ एक्यूरेट क्वांटिटी में जो रेनफॉल होता है वो बेस्ट रेनफॉल होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, हमारे फूड के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, ठीक है। क्लाइमेट किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? तो क्लाइमेट अफेक्ट होता है एक तो लोकेशन। कैसी लोकेशन? जैसे आप नदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, रदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, आप इक्वेटर से कितने पास रह रहे हैं, आप कोस्टल एरिया से कितने दूर रह रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, आप कितनी ऊंचाइयों में रह रहे हैं, आप माउंटेन्स में रह रहे हैं, ठीक है, आप प्लेन्स में रह रहे हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं प्लेटू पे रह रहे हैं, आप हिल्स पे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एल्टीट्यूड पे। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से आप कितनी दूर पे रह रहे हैं, और रिलीफ, ठीक है, रिलीफ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर में डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया की वजह से हमें वहाँ पे अधिकतर क्या चीज़ें फील होंगी, वेरी हॉट, ठीक है, मतलब कि गर्मी, सबसे ज़्यादा गर्मी फील होगी। वहीं पे लद्दाख की बात करें, लद्दाख, द्रास और कारगिल, ठीक है, द्रास और कारगिल। लद्दाख कहाँ पे है, माउंटेन पे है, सबसे नदर्न मोस्ट है ना, इंडिया का सबसे नदर्न मोस्ट देखा हमने लास्ट ही चैप्टर पे देखा था, सबसे नदर्न मोस्ट है लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में द्रास और कारगिल। अब हमने ये भी देखा कि नदर्न मोस्ट में तो हिमालयाज़ भी हैं, दैट्स मीन ये हिल के बीच में होगा, इसकी वजह से यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अब कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, मुंबई,
कोलकाता, ये कोस्टल एरियाज़ पे बसे हुए शहर हैं, ठीक है, ये कोस्टल सिटीज़ हैं। तो इस कोस्टल सिटीज़ की वजह से यहाँ पे हमें मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ये दोनों चीज़ें फील होती हैं, ठीक है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ठीक है, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, मौसम राम, ठीक है, मौसम राम इंडिया की एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम जो है वो रेन फॉल होता है, ठीक है। मेघालय रिसीव वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो मौसम राम में होता है, और कहाँ, कौन से स्टेट में लाई करता है, तो मेघालय में लाई करता है, ठीक है। और वहीं पे कहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है, तो जैसलमेर राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब ना के बराबर रेनफॉल होता है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हूँ। उसके आगे आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या समझते हो, ठीक है, देखो वेजिटेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में जितने सारे प्लांट्स लगे होते हैं, फ्लोरा और फौना, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं वेजिटेशन पे, ठीक है। प्लांट्स लाइफ इन आवर सराउंडिंग, अब प्लांट्स भी तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्या कहते हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उतनी इम्पॉर्टेंट है, हम ही इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स भी हमारी लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं। किस तरीके से, प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे से लेते हैं, तो उनकी वजह से, प्लांट्स की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। दूसरा, सॉइल इरोजन जो होता है उसको रोकते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं तो जो एग्रीकल्चर होता है वो बेटर होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर, जो फ्रेश वाटर होती है उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी ट्रीज़ होती हैं जैसे नीम हो गया, मैंगो हो गया और सम गुआवा हो गया, तो इस तरीके के जो क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं, इस तरीके के जो क्या कहते हैं फ्रूट्स होते हैं, वो भी तो हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं ना। तो प्लांट्स एनी डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जैसे ग्रासेस हुए, सब्स हुए, ट्रीज हुए, विच ग्रो देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आप कुछ ऐसे भी प्लेसेस देखते होंगे कि जहाँ पे लोग नहीं रहते लेकिन पेड़ तो हमें दिखते हैं। जब आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो तो बीच में ऐसी जगह भी दिखती हैं आपको जहाँ पे कोई नहीं रह रहा है लेकिन आपको वहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं, तो उसे बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, उसे बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है डिफरेंट क्लाइमेट्स पे, डिफरेंट क्लाइमेट्स पे। जैसे ठंडी जगह है तो वहाँ पे उस तरीके के वेजिटेशन होगा, और जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे उस तरीके का वेजिटेशन होगा, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है वहाँ पे उस तरीके का वेजिटेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको अभी बताया था फॉरेस्ट, प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी, फॉरेस्ट मतलब प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। उसके जो रूट्स हैं वो सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है टिम्बर फॉर द फर्नीचर, बहुत सी चीज़ें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, फर्नीचर बनाता है, फ्यूल्स बनाता है, फॉडर्स, मैकेनिकल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय करने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सॉइल इरोजन होगा तो हमें वाटर, फ्रेश वाटर जो है वो हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए फ्रेश वाटर, जैसा कि हमने पढ़ा कि 2% ही है, ठीक है, 3rd चैप्टर में। फिर हमें क्या दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, फर्नीचर नहीं बनेंगे, सारी चीज़ें प्लास्टिक की हो जाएंगी। और क्या डिफरेंस आ सकता है, और क्या डिफरेंस आ सकता है, क्या कहते हैं, जो हमारा क्लाइमेट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा,
गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, ये सारे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक वो चला रही है, क्या कहते हैं, स्कीम जिसका नाम है वन महोत्सव। ठीक है, वन महोत्सव, ये स्पेशल प्रोग्राम चला रही है प्लांट्स को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और ये बनाया जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ। अब आप जब कभी भी आप अपने घर के आसपास देखते होंगे तो आपको कुछ ही एनिमल दिखते होंगे, लाइक डॉग, कैट, ठीक है, गिलहरी दिख जाती होगी आपको, ठीक है, इस तरीके के एनिमल्स दिखते होंगे। लेकिन आप वहीं पे फॉरेस्ट पे जाओगे तो आपको लायन दिखेगा, ठीक है, एलिफेंट दिखेगा, इस तरीके के एनिमल्स दिखते हैं। अब फॉरेस्ट ही है जो एनिमल्स का घर है। ठीक है, अब यदि हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो हम सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के जो घर हैं उनको छीन रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या रहते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सारे तरह के एनिमल्स कहाँ पे हमें मिलते हैं, फॉरेस्ट पे। यदि कहीं कोई एनिमल्स नहीं मिलता है तो वो कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में मिलेगा। ठीक है, टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। ठीक है, नेशनल एनिमल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है। गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, इसका घर कहाँ है, होम ऑफ द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायंस कहाँ पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, वहीं पे एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोर्स कहाँ पे रह रहे हैं, असम में रह रहे हैं। ठीक है, एलिफेंट कहाँ मिलते हैं हमें, केरला और कर्नाटका में। वहीं पे कैमल्स कहाँ मिलते हैं, कैमल्स हमें राजस्थान में मिलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं। वहीं पे वाइल्ड एस कहाँ मिलते हैं, वाइल्ड एस हमें रन ऑफ कच्छ मतलब गुजरात में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एनिमल्स हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। फिर पिकॉक कौन है, पिकॉक नेशनल बर्ड है। इंडिया के नेशनल बर्ड कौन है, पिकॉक है। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है, फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है हमारे इंडिया में, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट में सेवरल हंड्रेड स्पीसीज ऑफ ए स्नेक्स मिलते हैं। कौन कौन से, कोबरा मिलता है, करातिस मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्नेक के भी टाइप हैं। ठीक है, कोबरा स्नेक है, केराइटिस स्नेक है, ये भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लायन है। ठीक है, लायन किसी न किसी पे डिपेंडेंट होगा फूड के लिए। ये फूड साइकिल में आप पढ़ोगे कि लायन किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मोस्टली वो डियर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, उनकी खुद की फूड साइकिल। ठीक है, यदि आप उनको डिस्टर्ब नहीं करते हो, फॉरेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करते हो, फॉरेस्ट को कट नहीं करते हो, तो उनकी जो फूड साइकिल है वो हमेशा प्रॉपर चलती है। इसी वजह से नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये गवर्नमेंट बना रही है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब बना के गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है। और इसी प्रोटेक्शन में ये एक कुछ प्रोजेक्ट्स भी चला रही है। कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रही है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट चला रही है। और साथ में ही ये एक वीक बनाती है। ठीक है, जिसे वाइल्ड लाइफ वीक बोला जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक ये बनाती है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। वाइल्ड लाइफ वीक कब बनाती है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, इसमें ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है मतलब वाइल्ड लाइफ के जो फूड साइकिल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है कि उनकी जो लाइफ है उसको ह्यूमन बींग्स हार्म ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी है, वो ये लर्न करनी है कि माइग्रेटरी बर्ड। व्हाट इज़ माइग्रेटरी बर्ड? कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। तो इंडिया में कुछ ऐसी बर्ड्स आते हैं जो कि आर्कटिक रीजन से आते हैं। मतलब
8,000 किलोमीटर ट्रेवल करके वो इंडिया में आते हैं एशियाटिक रीजन के बाद। ठीक है, जो कौन कौन से हैं, पिनटेल डक, करलेस, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग। ये लिटिल स्टिंग जो है ना वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इसका जो वेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम है। और ये कब ट्रेवल करते हैं इंडिया की तरफ, ये विंटर सीजन्स में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि एशियाटिक रीजन में और ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो वो वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो वो इंडिया की तरफ आते हैं जहाँ पे उनको हल्का सा वार्मनेस फील होता है और वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, होपफुली लेक्चर समझ में आया हो। लेक्चर समझ में आया हो तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? ऑप्शन है मुंबई, आसनसोल और मौसिमराम। ठीक है, इसका राइट आंसर है मौसिमराम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड फाउंड इन। कहाँ पे वाइल्ड गोट और स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो मिलते हैं? ऑप्शंस है हिमालयाज, पेनिनसुला और गिर फॉरेस्ट। तो कहाँ पे मिलते हैं? हिमालयाज रीजन में। स्नो, जहाँ पे स्नो होगा वहाँ पे मिलेंगे। स्नो कहाँ मिलेगा? माउंटेन में। माउंटेन रीजन कौन सा है? हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड मॉइस्चर लैडेंस विंड ब्लो फ्रॉम। ठीक है, साउथ वेस्ट, पहले तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि डायरेक्शन किसकी बोल रहा है। ये नॉर्थ होगा, इसके अपोजिट साउथ, राइट साइड में ईस्ट, इस वेस्ट। ठीक है, अब बोल रहा है ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में हमें कौन सा सी दिखता है? अरेबियन सी दिखता है। अरेबियन सी से विंड जा रही है। ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगी? इधर अरेबियन सी है, ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा इंडिया है, तो अरेबियन सी से इंडिया की तरफ ये कोई क्या कहते हैं विंड ब्लो कर रही है। तो वो कैसे ब्लो कर रही है? सी टू लैंड। ठीक है, सी टू लैंड ब्लो कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर। समर के टाइम्स में हॉट और ड्राई विंड्स को क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ। कौन से सीजन्स में वो रेनफॉल रिसीव करते हैं? विंटर सीजन में। ठीक है, विंटर सीजन में। कब? अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट, डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ। ये अभी पढ़ा अपन ने, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन कहाँ मिलता है हमें? गुजरात में मिलता है। गुजरात में कहाँ? गिर फॉरेस्ट में। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। लेक्चर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।